हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने जा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम चूँकि टेक्नोलॉजी से डिपार्टमेंट में हैं, प्रोग्रामर हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो चूँकि हमारे साथ हो चुका है इसलिए हम आपको भी बता रहे हैं कि अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो क्या होता है ना, कंपनी वाले हमें लैपटॉप प्रोवाइड करा देते हैं। तो और हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हम कंपनी का यूज़ कर लें, हम अपना रख देंगे। तो हमारे साथ भी चूँकि ऐसा ही हुआ है, हमारे पास खुद का लैपटॉप था, मतलब सही रैम रोम उसका SD कार्ड सब कुछ मतलब सही था, वर्किंग था, बहुत प्रॉपरली चल रहा था। और हमने क्या किया, कंपनी से लैपटॉप ले लिया और उस पर काम किया और हमारा लैपटॉप बंद पड़ा रह गया। उसके बाद हमने थोड़े दिन बाद ओपन किया तो देखा कि कीज़ नहीं चल रहे हैं, कुछ और भी इश्यूज आए हैं, तो हमने उसे फिर से ठीक कराए। हमने 5-6 हज़ार रुपये लगा के हमने लैपटॉप को ठीक कराया। लेकिन अब फिर चूँकि हम तो इसे लैपटॉप पे काम कर नहीं रहे थे, तो हमारा कंपनी का लैपटॉप ही था जिस पे कि हम रेगुलर काम करते थे। तो अब ये हुआ कि जब मैंने रिज़ाइन दे दिया तो कंपनी छोड़ दिया हमने। तो जब कंपनी छोड़ दिया तो कंपनी वालों ने अपना लैपटॉप ले लिया और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ी अपने लैपटॉप की तो वो लैपटॉप हमारा हो गया ख़राब। अब उसमें कट की आवाज़ आ रही है, हमने जितने भी पैसे लगाए वो भी बेकार हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं ना, हमारा मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा पुराना लैपटॉप नहीं था, लेकिन चूँकि हमारा ये साल 1.5 साल जो बंद रहा ना लैपटॉप, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। जब हमने बीच में एक बार ओपन किया तो हमने चलाने की कोशिश करी, तो हमने थोड़े दिन चलाया और उसे ठीक करा के फिर हमने रख दिया। क्योंकि हमने सोचा फिर हमारे पास चूँकि एक लैपटॉप रहते हैं तो हम उसी पे वर्क करते रहते हैं, तो हम अपना यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमने फिर कंपनी वाला करना शुरू कर दिया। फिर दोबारा जब हम देखते हैं तो हमारा लैपटॉप पूरी तरह से ख़राब हो गया है। या तो अब उसमें फिर से 10-15 हज़ार रुपये खर्च करवाओ, अदरवाइज वो बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके पास पर्सनल लैपटॉप है और वो सही चल रहा है तो बस मुझे आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग खुद का ही यूज करें, ना कि कंपनी वाला तो देता है, चलो आपकी सुविधा के लिए देता है कि आप चलाओ, लेकिन अगर आपके पास है अच्छा लैपटॉप तो आप लोग अपना वाला खुद ही यूज करें। अदरवाइज मेरे ही लैपटॉप की तरह आपका भी लैपटॉप ख़राब हो जाएगा और फिर आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये ना सोचें कि जो हमारा मतलब लैपटॉप चलाने से ख़राब होगा। चलाने से इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब कम होने का चांस होता है, अगर हम उसे रख देते हैं ना तो ज़्यादा चांसेस होता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को झेल चुके हैं, तो आप लोग भी कभी ऐसी गलती ना करें। इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपके पास खुद का लैपटॉप है तो आप उसे ही यूज करें, ना कि कंपनी वाला। हाँ, अगर आपका यूज़ नहीं हो रहा है या कुछ ख़राब पहले से पड़ा है फिर तो ठीक ही है, फिर तो आप कंपनी का कर सकते हैं। बट आपका वर्किंग अगर लैपटॉप है और आप उसे रख देते हैं तो वो एकदम से बेकार हो जाता है, फिर वो नहीं चलता प्रॉपरली और जाने ना जाने क्या उसका ख़राब हो जाता है। कभी मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है, तो कभी रैम, तो कभी रोम में कुछ इश्यूज आ जाती है, कभी कीबोर्ड नहीं चलते हैं, कभी कुछ हो जाता है और धीरे धीरे वो बेकार हो जाता है और फिर वो ओपन ही नहीं होने लग जाता है। तो इसलिए प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के पास आप लोगों का अपना खुद का है लैपटॉप तो वही इस्तेमाल करें, उसी में अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डलवा लें या जो भी चीज़ें आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपनी आप उसको अपने लैपटॉप में डलवा लें, तो वो बेहतर होगा, ना कि आप कंपनी के लैपटॉप पे लेंगे। कंपनी का लैपटॉप तब ले सकते हैं जब आपका लैपटॉप ख़राब है या आपके पास नहीं है, तब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। बट अगर आपके पास खुद का है तो आप खुद का ही इस्तेमाल करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। तो हमने बीच में ठीक करवाए थे और फिर हमने रख दिया और अब हमारा फिर से बेकार हो चुका है, अब वो किसी काम का नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर है तो ऐसी गलती ना करें और खुद का ही लैपटॉप इस्तेमाल करें। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें कि उन्हें भी ये चीज़ों का पता चल सके। धन्यवाद।